एक डेड बॉडी के लिए स्वर्ग और नर्क में लड़ाई। क्या आपने ये कभी सुना है? मूसा मर चुका था, उसका आत्मा परमेश्वर के पास जा चुका था, तो फिर शैतान को उसका डेड बॉडी से क्या काम था? क्यों प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल को खुद आकर लड़ना पड़ा? क्यों ये लड़ाई इतनी सीरियस थी कि बाइबल में इसका जिक्र यहूदा की पत्री 1:9 में किया गया? क्योंकि शैतान आज भी वही कर रहा है। वो मरे हुए लोगों के पीछे नहीं है, बल्कि वो आपके और हमारे पर्पस के पीछे पड़ा है। जय मसीह की भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप डाइव स्क्रिप्चर में। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर प्रभु की महिमा हो लिखें। सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं। शैतान चाहता था लेगेसी को, उस धरोहर को करप्ट करना, भ्रष्ट करना। मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था परमेश्वर का चुना हुआ अगुआ, एक प्रोफेट, भविष्यवक्ता, एक डिलीवरर। अगर शैतान मूसा की देह को पा लेता तो वह इजरायलियों को मूर्ति पूजा में गिरा सकता था। सोचिए आगे फिर क्या होता। लोग मूसा की कब्र को मंदिर बना देते और परमेश्वर की जगह मूसा की पूजा शुरू हो जाती। मेरे भाइयों, यही शैतान का तरीका है कि वो ब्लेसिंग को, आशीष को ही डिस्ट्रैक्शन में बना देता है, भटका देता है। आज भी शैतान यही कर रहा है। लोग परमेश्वर से ज्यादा पास्टर्स, लीडर्स को फॉलो करते हैं। मिनिस्ट्री से ज्यादा, सेवा से ज्यादा पर्सनालिटी को आइडल, मूर्ति बना लेते हैं। ट्रूथ से ज्यादा, सच्चाई से ज्यादा ट्रेडिशन को पकड़ लेते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लोग परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के लोगों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे वचनों के पीछे भाग रहे हैं जो उसके कान में खुजली हो, सुनने में उनके जैसा कंफर्टेबल हो। लेकिन सावधान, जब आपका फोकस परमेश्वर से हटकर मनुष्य पर चला जाता है, वहीं से गिरावट शुरू होती है। दूसरा पॉइंट, शैतान चाहता था एक्यूजेशन का आधार, एक दोष का आधार। बाइबल बताती है कि शैतान एक्यूजर है, यानी कि दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12:10, मूसा ने एक बार गुस्से में चट्टान को मारा था, गिनती 20:11 में लिखा है, और उसी कारण वह प्रतिज्ञा देश में नहीं जा सका। शैतान शायद यही कहना चाहता था, देखो मूसा परफेक्ट नहीं था, उसकी देह मेरी है, उसका अंत शेम में हुआ है। लेकिन मिखाएल द आर्क एंजल ने क्या कहा? प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने क्या कहा? द लॉर्ड रिब्यूक यू, प्रभु तुझे डांटे। मतलब निर्णय शैतान का नहीं, परमेश्वर का होता है। आज भी शैतान आपको एक्यूज करता है, दोष लगाता है। तू गिर चुका है, तू कभी नहीं बदल सकता, तेरे पास्ट के कारण तू खत्म है। लेकिन सच्चाई ये है, आपका फ्यूचर आपके पास्ट से डिफाइन, परिभाषित नहीं होता, परमेश्वर की कृपा से डिफाइन होता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके सारे पापों का कीमत उस कलवरी के क्रूस पर चुका दिया है। केवल आपको उसके उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। शैतान आपके पुराने पापों की फाइल खोलता है, परंतु परमेश्वर उन फाइलों को डिलीट कर देता है जब आप सच्चे मन के साथ, पश्चाताप भरे हृदय के साथ उसके चरणों में जाते हैं। अब इस वचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग में आते हैं। पॉइंट नंबर 3, शैतान चाहता था परमेश्वर की योजना को रोकना। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को आगे बढ़ना था, इजराइल को वादा किए हुए देश में जाना था। अगर मूसा की बॉडी लाश समस्या बन जाती तो पूरा नेशन, राष्ट्र वहीं अटक जाता। शैतान का प्लान था लोग आगे ना बढ़े, पास्ट में उलझे रहे। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा ट्रैप, जाल क्या है? पहले क्या हुआ था, किसने मुझे हर्ट किया, मैं पहले कैसा था, और इसी में लाइफ रुक जाती है। सुनो, परमेश्वर हमेशा आगे ले जाता है, शैतान हमेशा पीछे खींचता है। अगर आप पास्ट में फंसे हो तो समझ जाओ यह शैतान का जाल है। मूसा मर गया था पर उसकी बॉडी पर बैटल, लड़ाई चल रही थी। आज आप जिंदा हो पर आपके डेस्टिनी पर वार, युद्ध चल रहा है। शैतान चाहता है आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहें, आप एक्यूजेशन में दबे रहें, आप पास्ट में अटके रहें। लेकिन परमेश्वर कहता है, उठो,
आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। आज डिसीजन ले, मैं मनुष्यों को नहीं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, उसका फॉलो करूंगा। मैं एक्यूजेशन दोष पर नहीं परंतु अनुग्रह को स्वीकार करूंगा। मैं पास्ट में नहीं परंतु पर्पस पर फोकस करूंगा, क्योंकि शैतान आपकी बॉडी नहीं चाहता है, वो आपका कॉलिंग चाहता है, आपका बुलाहट चाहता है कि किस प्रकार से वो आपके उद्देश्य, आपके बुलाहट को भ्रष्ट कर दे। ऐसे ही आत्मिक संदेश सुनने और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट में जरूर बताएं यह वचन आपको कैसा लगा, और जरूर उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर करें जिसे ऐसे वचनों की आवश्यकता है, क्योंकि यह मैसेज किसी की जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू। गॉड में ब्लेस यू।